आखिरी तहफा। एक दुखी, जज्बाती और सबक आमोज कहानी। रात की सर्द हुआ बाहर चीखती थी और अंदर जलती लालटीन की जर्द रोशनी कमरे की दीवारों पर लिर्ज रही थी। 12 साला जरमीना कमरे के कोने में बैठी अपना बेग साफ कर रही थी। कल उसका स्कूल का पहला दिन था और वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी की सारी रोशनी उस वक्त मानद पड़ गई जब उसने अपने बाप राशिद को खांसते हुए देखा। राशिद की खांसी पिछले कई महीनों से थी, लेकिन उसने कभी बेटी को फिक्र करने का मौका नहीं दिया था। वो हर रात देर तक काम करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी मोहल्ले वालों के घरों पर मरम्मत करता ताकि जरमीना की तालीम रुक न जाए। जरमीना ने आहिस्ता से कहा, अबू आप सो जाएं ना, बहुत थक गए हैं। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, बेटी थका तो मैं तब हूं जब तुम उदास होती हो, तुम खुश रहो तो मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में जो दर्द था सिर्फ दीवारें ही समझ सकती थीं। सुबह जदाई अगली सुबह जब फजर की अजान हुई, जरमीना ताजा यूनिफॉर्म पहनकर अबू के कमरे में गई। अबू देखें मैं तैयार हूं, लेकिन राशिद के जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वो करीब गई तो राशिद की छाती आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रही थी। इसकी सांस बहुत कमजोर हो चुकी थी। अबू, राशिद ने आहिस्ता से आंखें खोलकर उसे देखा। बहुत प्यारी लग रही हो, ऐसे ही पढ़ती रहना बेटा, तुमने मेरी सारी थकन दूर कर दी। जरमीना रोने लगी। आपके साथ चलूं? राशिद ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं, आज नहीं, आज तुमने मुझे फख्र दिलाना है। ये उनके दरमियान आखिरी बात थी, वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। जब जरमीना स्कूल गई, राशिद ने मोहल्ले वाले बूढ़े हामिद को आवाज दी, हामिद भाई, आज मेरा सांस शायद आखिरी है, ये लफाफा जरमीना को शाम में दे देना। दोपहर तक राशिद की हालत बगड़ गई। जब तक जरमीना स्कूल से लौटी, सबके चेहरे बदल चुके थे, हुआ का रंग भी बदल चुका था। घर के सामने खड़ी भेड़, हर तरफ खामोशी, और दरमियान में सफेद चादर में लपटी हुई वो शख्सियत जिसे जरमीना ने पूरी जिंदगी अबू कहा था। जरमीना चीख पड़ी, अबू उठें, मैं स्कूल गई थी, मैंने आपको फख्र दिलाना था, वापस आ जाएं। लेकिन जवाब में सिर्फ हुआ कि एक सर्द लहर आई। आखिरी तहफा शाम को बूढ़ा हामिद जरमीना के पास आया। बेटी, ये आपके अबू ने दिया था। जरमीना ने कांपते हाथों से लफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट, एक प्लास्टिक का पुराना सा नीला रंग का रबन और एक रसीद। नोट में लिखा था, मेरी शहजादी जरमीना, मुझे मालूम था कि मैं ज्यादा दिन तेरे साथ नहीं रह सकूंगा। ये रबन वही है जो तुमने 5 साल की उम्र में मुझे दिया था कि अबू जब भी काम पर जाएं उसे जेब में रख लेना, इससे आपको ताकत मिलेगी। मैंने आज तक उसे संभाल कर रखा क्योंकि तुम मेरी ताकत थीं। और ये जो रसीद है, इसमें तुम्हारी 10 साल की फीस जमा करा दी है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम पढ़ लिख कर वो बनो जो मैं नहीं बन सका। याद रखना बेटा, इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, इसका किरदार है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं हर कामयाबी में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा अबू। नोट खत्म हुआ, मगर जरमीना खत्म ना हुई। वो रब्बन को सीने से लगाए चीख चीख कर रो रही थी। अबू, मैं वादा करती हूं, मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगी। कई साल बाद वक्त गुजरता गया। जरमीना बड़ी हुई, हर मुश्किल बर्दाश्त की, हर मेहनत की। आखिरकार वो अपने इलाके की पहली लड़की बनी जिसने डॉक्टर बनकर पूरे शहर में नाम कमाया। जब उसने अपने कलंक का पहला दिन शुरू किया, उसने वही रबन अपने कोट की जेब में रखा। लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहबा, ये रबन क्यों रखती हैं? वो मुस्कुराई और कहा, ये मेरी कामयाबी का राज है, मेरे अबू की आखिरी दुआ का निशान है। सबक वालदीन की मोहब्बत दुनिया का सबसे खामोश मगर सबसे मजबूत सहारा होती है। वो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और अक्सर हम उनकी कुर्बानियों को तब समझते हैं जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। जो वालदीन जिंदा हैं, इनकी कद्र करें। जो रखसत हो गए हैं, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं, सिर्फ जिस्म जाता है, मोहब्बत रह जाती है।